जो विकास करेगा उसको वोट देंगे। किससे है? विधायक का मुंह भी नहीं देखेगा आज तक। क्या चाहते हो, आपका विधायक कैसा हो और ये इन व्यवस्थाओं को लेकर? व्यवस्था होना, रोड होना, जगह जगह चालू होना, चौराहे पे लाइट लगना। मध्य प्रदेश विधानसभा चुनाव 2023 को लेकर प्रदेश तक की टीम लगातार मध्य प्रदेश के तमाम विधानसभा सीटों का भ्रमण कर रही है और जनता से जुड़कर जानने का प्रयास कर रही है कि इस बार किन मुद्दों को लेकर वो मतदान करने वाले हैं। ऐसे में आज हमारी टीम बैतूल के घोड़ा डोंगरी के पिपरी 2 में पहुंच चुकी है। ये पूरा यादव मोहल्ला है, काफ़ी लंबा है, लेकिन यहाँ की हालत जो है वो मैं देखा तो सोचा आप तक भी मैं साझा करूं। आप देख पा रहे हैं कि मकाई की यहाँ पैदावार अच्छी खासी है। एक तस्वीर ये है, मैं चाहूँगा थोड़ा सा आगे आके दूसरी तस्वीर इधर दिखाएं कि मकाई की पैदावार यहाँ ज़्यादा है, लेकिन आप दूर दूर तक देखेंगे तो घर पर खपरेल है, पक्के मकान आपको नज़र नहीं आएंगे। साथ ही रोड की भी आप हालत देख सकते हैं, नाली की भी व्यवस्था नहीं है। ऐसे में हमारे साथ तमाम यहाँ के लोग हैं, इनसे हम जुड़ते हैं और जानते हैं कि क्या कुछ विकास यहाँ पर हुआ और ऐसी हालत है। नमस्ते सर, मैं ग्राम पिपरी से बोल रही हूँ। हमारे गांव में कुछ भी विकास नहीं हुआ और हम चाहते हैं कि हमारे गांव में विकास हो। अगर हमको विकास कराएंगे हम उसी को वोट देंगे। ना हमारे गांव में एक पक्का मकान बना है और ना एक भी सुविधा मिली है, ना हमको शौचालय मिला, ना रोड की सफाई है, कुछ भी नहीं है। आज तक कभी कोई नहीं आया यहाँ रोड सफाई करने के लिए। तो हम चाहते हैं कि हमारे गाँव का विकास हो और जो विकास कराएगा हम उसी को वोट देंगे। अभी एक प्रत्याशी आई हुई थी, क्या कह रही थी? आप लोगों ने ये बात नहीं रखा उनके तक? सर इतने टाइम रुकेज कहाँ, उन्होंने तो हाथ जोड़े और बोला कि वोट दे देना और चले गए। हमने वही किया। अगर वो आती पूछती कि आपको क्या चाहिए तो हम बताते उनको। आप भी घूम रहे हैं, आपको यहाँ से वहाँ तक एक भी पक्का मकान दिखा? अगर किसी ने बनाया है तो उनके पैसे से बनाया है, मतलब सरकार से कोई लाभ नहीं मिला हमको। आ रहे हैं आपके पास। क्या नाम है आपका चाचा? रविशंकर यादव। कब से ऐसी बदहाल हालत है? रोड है, ना पानी है, ना शौचालय है, ना नाली है। करीबन इसको हो गए 5-7 साल से ज़्यादा हो गए। तो यहाँ की जनता इस बार क्या मूड बनाई है? किसको यहाँ से ला रही है? कांग्रेस, भाजपा या अन्य दल? अभी तो दोनों पार्टी चल रही है, मगर फूल का ज़्यादा चल रहा है। अब ये पहने हुए हैं मोदी जी का, इसके कारण या फिर? नहीं, हाँ। जो सनातन धर्म से चला है वो चल रहा है। जो सनातन की बात करेगा उसको वोट देंगे। हाँ जी, हाँ। तो अब इसी में चल रहा है। और ये विकास कार्य, नाली पानी, ये सब बस सब अधिकारी का जो जवाबदारी है, हमारा उसमें क्या है। हम तो बस ये आपसे बस क्या चाहते हो, आपका विधायक कैसा हो और ये इन व्यवस्थाओं को लेकर? व्यवस्था होना, रोड होना, जगह जगह चालू होना, चौराहे पे लाइट लगना, सारी यहाँ मुसीबत ही मुसीबत है अभी तक। और सही पूछी जाए तो फिर भाजपा पार्टी जब से आई है, जब से ज़्यादा मुसीबत हो रही है। तो पहन के आप ये बैठे हुए हैं, तो बैठना पड़ेगा ना उसको। तो भाई सनातन को लेकर बैठे हुए क्यों हैं। नहीं बैठेंगे? तो इसलिए भाई जरूरी है ना कि आप जब आए हो। और क्या चाहती हैं आप? हम यही चाहते हैं कि हमारे गांव का विकास हो, यहाँ नल जल योजना चालू हो, सबको शौचालय मिले, सबको मकान मिले, यही चाहते हैं। इससे ज़्यादा कुछ नहीं चाहते। और हमारे गांव का अच्छे से अच्छा विकास हो। आज तक एक भी लाइट नहीं है, यहाँ बच्चे घूमते हैं और कहीं ना कहीं हर दिन दुर्घटना होती है और कीड़ा कचरा कहीं यहाँ आके बैठ जाए। आज तक ना सरपंच, सचिव, किसी ने कोई सुविधा नहीं दी। तो हम चाहते हैं हर खम्भे खम्भे लाइट हो, हमारे गाँव का अच्छे से अच्छा विकास हो और हमको हर सुविधा का लाभ मिले। आप क्या कहेंगे चाचा? लिए हैं इसमें तो ये कौन दिया इसको? ये भी उसने दिया है, प्रचार वाले उनने। बस ना भी ऐसे हाल है। आज तो दिख नहीं रहा, बड़ी बदहाल व्यवस्था। मैं आ रहा था जब इस गली में तो गाड़ी हमारे आने में लग रही थी कि उधर ही वो रुक जाएगी। अरे कई साल से नहीं सुधरी ये रोड, कई साल से भी सुधरी नहीं। नाली भी नहीं साफ हो रही है, लाइट भी नहीं है, बिजली नहीं है, पानी नहीं है और कोई सुविधा नहीं है। और स्कूल में तो कुछ नहीं। हम तो वहाँ घोड़ा डोंगरी भिजवा रहे पढ़ाने। आप पढ़ी लिखी लग रही हैं। क्या कितने तक पढ़ाई की है? हमने फाइनल किया है। अच्छा जी, हम हमारे बच्चे को यहाँ से ले जाके प्राइवेट स्कूल में पढ़ाते हैं, क्योंकि यहाँ कुछ भी पढ़ाई नहीं होती। सर मैडम आते हैं, बच्चे अपनी मर्जी से घूमते फिरते हैं और उठ के घर चले जाते हैं। तो ऐसा कब तक चलेगा?
सुविधा मिलनी चाहिए, जो नियम है वो नियम मिलना चाहिए। हर बच्चे हम चाहते हैं, हमारी भी इच्छा होती है, हम कोई इतने बड़े आदमी नहीं है कि हम बाहर ले जाके बच्चों को पढ़ाएं। सरकारी स्कूल का लाभ मिलना चाहिए, पर कुछ भी लाभ नहीं मिलता। इसलिए हम गांव के सभी बच्चों को जीप करके किराया कमाने जाते हैं, किराया देते हैं, उसके बाद हम बच्चों को घोड़ा डोंगरी पढ़ाने भिजवाते हैं। पास में मैं आ रहा था, देखा यहाँ मॉडल स्कूल मॉडल करके। स्कूल है, वहाँ 6वीं से 12वीं 13वीं तक के, मतलब कॉलेज तक के हैं। तो पहली से जब नींव मजबूत नहीं होगा तो क्या बिल्डिंग खड़ी होगी? नहीं होगी ना। तो यही बस दिक्कत हमारी यही है कि हमारे गांव में विकास कुछ भी नहीं हो रहा। विधायक जो बने थे ब्रह्मा बलाबी, आते कहाँ है? आते कहाँ है? कभी आया गांव में देखने के लिए? कभी हमसे पूछा कि आपको क्या दिक्कत है? कुछ भी सुविधा नहीं है। पास में घोड़ा डोंगरी है, हम मजबूरी में हमारे पास कुछ नहीं है। और आप भी पता कर लो, ये गांव में किसी के पास ज्यादा जगह जमीन नहीं है, पर हम दूसरे गांव में जा के खेती करते हैं हमारे, क्योंकि बच्चों को क्या खिलाएंगे पिलाएंगे, इसलिए हमको करना पड़ता है। क्या कह रहे थे आप, विधायक नहीं आते? विधायक का मुंह भी नहीं देखा है गांव में आज तक, न आया न कुछ बोला, न कुछ भी नहीं किया ब्रह्मा भला भी नहीं। तो इस बार क्या सोच रहे हैं, भारतीय जनता पार्टी या कांग्रेस? जो करेगा उसको वोट देंगे, जो विकास करेगा उसको वोट देंगे। किससे है? हमको किसी से भी उम्मीद नहीं है अभी। बस ये गंगा पहले- माई आती है, हाथ जोड़ती है। एक दिन आए थे वो कहाँ के भैया, हाँ वो भी आए थे, उसने भी हाथ पैर जोड़ के गए। पर जो विकास करेगा हम उसको वोट देंगे। अभी तो पहले मतदान होगा, जो जीत कर आएगा। अभी तो अब पहले किसको वोट देना चाहिए, किस पे आप विश्वास? आएंगे, इसके बाद आप आएंगे। हाँ मैं आऊंगा, बिल्कुल इसके आऊंगा। बाद अगर आप आएंगे, अगर विकास किया तो हम आपके सामने सारी बात रखेंगे। क्या है कि मतदान अभी 17 नवंबर को होने हैं, 3 दिसंबर को परिणाम आने हैं, समय अब कम रह गया है। 6 महीने के बाद भी आएंगे ना, 6 महीने के बाद मतदान तो अभी आपको देना पड़ेगा 17 तारीख को हम इसके। देंगे मतदान। अच्छा। अभी ये गंगाबाई बहुत वादे कर रही है, इसलिए हम इसको वोट देंगे। अच्छा, देंगे इस बार मतलब यहाँ ये उन पे टिकी। हाँ हाँ जी, हम चाहते भी हैं। वो बात कर रहे हैं कि हम, आ जाइए, कुछ युवा भी है, उनसे भी बात करते हैं। लाडली बहना योजना कुछ लाभ मिलता है? वो मिल रहा है, जो मिल रहा है वो मिल रहा है। लाडली बहना के अभी किसी का नहीं हुआ, पर उसके तो अधिकतर फार्म सक्सेस हुए हैं और वो सबको मिल भी रहा है, लाभ उसका मिल रहा है। इसीलिए हम चाहते भी हैं कि जिसको फायदा मिल रहा है तो हम उसी को वोट दें, यही चाहते हैं। और आगे हो सके कि इसने इतनी योजना दी है, मतलब एक योजना सफल करी है, तो आगे भी कर सकती है, इसलिए हमको भरोसा है, हम उसको वोट देना चाहते हैं इस बार। इनका कहना है कि जो हमारी बात करेगा, विकास की बात करेगा, उसे ही हम वोट देंगे। अब देखना होगा कि यहाँ की जो मूलभूत समस्या आवश्यकताएं हैं, इनका कौन पार्टी निदान करती है और यहाँ की जनता इस बार किसे चुनकर अपना विधानसभा को भेजती है।